हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। क्वेश्चन बोल रहा है 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा, कितना ग्राम बोला है, 6 ग्राम। तो 6 ग्राम। और कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है, तो कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो इसको हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.5। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वन, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मोल Na। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, an organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen. Its element analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67% and oxygen होगा 51 पॉइंट कुछ परसेंट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सी, यानी कार्बन कितना दिया हुआ है 38.71% एंड हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, तो 9.67%। एंड ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन 51.62%। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का आ गया। अब हम इसको एक रेशियो में लिखते हैं। पहले कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। कार्बन कार्बन का क्या हो जाएगा, कितना कितना दिया हुआ है, तो 38.71 बट्टा कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3.22। कार्बन का हो गया कितना 3.22। इसको ऊपर में, इसको आप लोग याद रखिएगा 3.22। उसके बाद अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा कितना दिया है वहाँ पे 9.67। 9.67 अपन हाइड्रोजन क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 9.67, इतना ही हो जाएगा। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, तो 51.67 बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 16। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3.22, 3.22 हो जाएगा। ये हम लोग का निकल गया। अब इसको हम लोग एक रेशियो में लिखेंगे, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का कितना है हम लोग का है 3.22 अनुपात, और ये कितना है, तो ये है 9.67, 9.67 अनुपात 3.22 हो गया। अब इसको हम लोग 3.22 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1, इसमें भी 1 आ जाएगा 3.22 1, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3। तो जो रेशियो है हम लोग का क्या आ गया, जो रेशियो है हम लोग का आ गया 1:3:1। कितना हम लोग का रेशियो हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन 3,
ऑक्सीजन 1। तो देखिए कहाँ पर है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे तो उसको हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following contains same number of carbon atom as आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12। बोल रहा है कि 6 ग्राम कार्बन 12 किस में सेम होगा, यानी किस कंटेंट में, यानी 6 ग्राम, ये जो ऑप्शन दिया है 6 ग्राम मीथेन या फिर 8 ग्राम मीथेन या फिर 21 ग्राम प्रोपेन 28 ग्राम सीओ यानी कार्बन। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग देखते हैं कैसे होगा ऑप्शन बी। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, 6 ग्राम कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स। तो 6 ग्राम कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 6/12 यानी 1/2। कितना आ गया 0.5 या फिर 1/2। तो कार्बन का कितना आ गया 0.5। अब हम लोग मीथेन, हमने कहा कि मीथेन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो अब मीथेन का निकाल लेते हैं। 8 ग्राम मीथेन यानी मीथेन का क्या होता है CH4। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 4, 12 4 कितना हो गया 16। और कितना ग्राम बोला है 8 ग्राम, तो 8/16 कितना हो गया 1/2। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 ग्राम मीथेन, वहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ग्राम मीथेन या फिर 8 ग्राम मीथेन इधर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 18.25 ग्राम ऑफ HCl हैज गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस पे हम लोग को पहले ये देखना है कि विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें सॉलिड किसको बोलते हैं, तो सॉल्यूट बोलते हैं जिसमें कम मात्रा दिया रहे। सॉल्यूट कम मात्रा दिया, सॉल्यूट कितना दिया है यहाँ पर 18.25। अब सॉल्वेंट और जो ज़्यादा दिया रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर 500 ग्राम। ये हो गया। तो अब हम लोग को जो यहाँ सॉल्वेंट 18.25 ग्राम जो सॉल्यूट दिया हुआ है HCl का हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो जो HCl का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो 18.25 बाय कितना होता है HCl का एटॉमिक मास नंबर, और तो इसको हम लोग निकालेंगे क्या जाएगा हम लोग का 36.5। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, जोड़ेंगे क्या होगा 36.5। तो हो गया। तो इसको हम लोग काटेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 0.5। कितना आ गया 0.5 आ गया। तो हम लोग अब मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। अब मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप अच्छा से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। तो हम लोग निकाले सॉल्यूट का मोल्स कितना आया तो 0.5 बाई हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में करेंगे। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम लोग केजी में करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 kg, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मोलैलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। अब बोला है मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या होता है, ऊपर तो वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन के लीटर। वॉल्यूम जो उसको लीटर में करना होता है, तो यहाँ 500 ml है तो इसको लीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 500 ml को हम लोग लीटर में करेंगे तो 1/2 ml। और जो वहाँ कंटेंट दिया हुआ NaCl, ये है सॉलिड, इसको हम लोग इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो NaCl का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना ग्राम, 5 पॉइंट, तो 5.85 ये हो गया। और NaCl यानी सोडियम, 11 दूना 22 यानी 23, इसका मास नंबर 23 होता है, और इसका क्लोरीन 35.5 होता है। तो 35.5 होता है, क्या हो जाएगा ये 30 20 50 और 58.5। तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 आ गया ये, और उसको लीटर में कितना है 1/2 लीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 अपॉन 1/2, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1/10 इंटू 2/1, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटे तो हम लोग क्या आ गया 1/5, 1/5 यानी 0.2 मोल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। तो जो हमने दो फॉर्मूला बताया मोलैलिटी और मोलैरिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। जो एक एक्स एलिमेंट है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया हुआ है कि x 2 3 1 और यहाँ 89। तो नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बोला है प्रोटॉन, और आपको हम बता देते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर तीनों लगभग हमेशा सेम ही होता है, हमेशा नहीं बट कुछ कुछ कंडीशन में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 89, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 89, और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जिससे हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास कितना दिया हुआ है 231, और प्रोटॉन कितना है 89, यानी हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं 2 2 3 1/89। तो इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 142, यानी न्यूट्रॉन कितना आ गया 142, और प्रोटॉन कितना आया था 89, और इलेक्ट्रॉन कितना है 89। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है 89 142 एंड 89। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट, उसको आइसोटोप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, द सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ डाई टू द रीजन। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम लोग उसके वैलेंस यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो फिजिकल सेम ग्रुप में रखा गया है, तो उसका फिजिकल मतलब उसको सेम ग्रुप में रखेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।